हेलो गाइस। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है मुझसे, ज़रूर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय ईमेल आईडी। ओके, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर दूंगी। सो देखते हैं 15th ऑफ फेब से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1, वॉकिंग अवे। पाइल नंबर 2, कम्युनिटी। एंड पाइल नंबर 3, डिसीट। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड आप चूज कर सकते हैं। सो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी। मैं आपकी रीडिंग शुरू कर रही हूँ गाइज। हेलो पाइल नंबर 1, आपने वॉकिंग अवे का कार्ड चूज किया है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। somehow I just feel कि you want to run away from some situation. It could be good, it could be bad. I mean to say कि सिचुएशन से यहाँ पे भाग रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इट कुड बी राइट और रॉन्ग, इट कुड बी रॉन्ग ओनली, दैट्स वाई यू वांट टू रन अवे। बट आई फील कि पेशेंस इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, देखते हैं आपके लिए चैनल टू मैसेजेस क्या आए हैं। कौन सा? ओके, थर्ड चार्ट आया है आपके लिए। देखते हैं। ओके, सो इसमें से आपके लिए कौन सा मैसेज आ रहा है फ्रॉम योर थर्ड चार्ट? सेवेंथ। ओके, टेक एन एक्शन। 6। ओके, अनसर्टनिटी। 5th। नटराज डांस। ओके गाइज, एक तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है कि कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ बहुत ही स्टक सिचुएशन, स्टक से भी ज़्यादा मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पे जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकती है आपके लिए टू सर्वाइव। यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है आपको और इसीलिए शायद आपका मन कर रहा है कि इस सिचुएशन में ना रहे, इससे वॉक आउट कर ले, है ना। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। एंड इस सिचुएशन से भागने के बजाय आई सजेस्ट यू गाइस कि इसको फेस कीजिए, है ना। शायद जीत की अनसर्टनिटी है, उसको फेस कीजिए। सेकेंडली, आपके मन को खुश रखने के लिए, आपके मन को एक क्या बोलते हैं जिसे, ताज़ा बनाने के लिए, जो कि इस वक्त में बहुत ही डाउन हो चुका है, उसको अप करने के लिए आपको, अगर डांस अच्छा लगता है तो कीजिए, सिंगिंग अच्छी लगती है कीजिए। ओके, ये चीज़ें करने की आपके लिए ज़रूरत है। सो मैं यहाँ पे ना चार्म्स भी लूँगी आपके लिए, आज चार्म्स की रीडिंग भी करेंगे। ओके, ओके, आया है आपके लिए।
सो लेट्स सी चार्म्स कौन से आए हैं. आई जस्ट रैंडमली पुट दीज चार्म्स. ओके, ये ऑलरेडी गिर गए हैं तो आई वोंट बी टेकिंग इन देम अप. ओके, सो गाइज देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उप्स सॉरी धूल दूसरित करने मैक्सिकाना. गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है आपकी एनर्जीज में. टग ऑफ वॉर मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर समहाउ आई एम सॉरी यू आर समहाउ कनेक्टिंग समहाउ. इस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं, इस तरीके से आपकी एनर्जीज काम कर रही है ना कि आई जस्ट फील कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किसी के साथ तो आप लड़ रहे हैं एंड समहाउ यू फील कि अब मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ बाय इस लड़ाई से मैं थक चुकी हूँ. कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपकी एनर्जीज में. लोगों को आप बहुत तीखे स्वभाव के लगते हैं. आप बहुत ऐसे इंसान लगते हैं जो मुंह पे बोलना पसंद करता है ना. कुछ यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं. समहाउ आप अगर फूडी है गाइस, हो सकता है आपको क्रेविंग्स हो रही है इडली डोसा खाने की. पता नहीं, मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है. अगर ये है तो ज़रूर से आप जाइए और खा सकते हैं. ओके, एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डाइट पे है समहाउ. या मे बी एंड यू फील कि बट इडली डोसा से ज़्यादा कैलोरीज नहीं बढ़ती. यू कैन हैव दैट. बट यहाँ पे एक देखिए लॉक आया है गाइज. आपका ईगो यहाँ पे बहुत शो अप हो रहा है अगेन एंड अगेन. यू शुड बी रियली केयरफुल अबाउट दिस थिंग गाइज. आपकी जो एक पर्सनालिटी है, आपकी जो अगर आपकी लाइफ में टग ऑफ वॉर चल रहे हैं, अगर एक खींचातानी आपकी लाइफ में चल रही है, इसका मेन चीज़ कहाँ पे घूम रही है पता है क्या? अराउंड योर ईगो. आप इजीली चीज़ें आप कंट्रोल में ला सकते हैं अगर आप उसको सरेंडर कर दे या फिर सामने वाले को माफ़ कर दे या फिर कोई ऐसा कदम उठा के खुद रुक कर. मैं बोलूँगी आप जो भी काम कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से ये टग ऑफ वॉर हो रहा है, अब ये कहाँ पे हो रहा है स्पेसिफिकली मुझे नहीं नज़र आ रहा है. बट येस, देयर इज़ टग ऑफ वॉर इन सम ऑफ एरिया ऑफ योर लाइफ. उसको आप किस तरीके से कट डाउन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरलिस्ट में आ जाइए, नेचुरल बन जाइए, भगवान की तरफ जाइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, स्पिरिचुअल हो जाइए. इट्स लाइक बिलोंगिंगनेस आपकी लोगों के साथ बढ़नी चाहिए. आप जितना बिलोंग करेंगे, आप जितना लोगों को अपनी तरफ मेरे है ये जब ये आपके मन में भाव उठेगा ना उनके लिए, तब ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है. अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू, चांस ही नहीं है बॉस. क्योंकि यहाँ पे एक इग्नोरेंटली कोई वॉर प्ले कर रहा है अगेन एंड अगेन, इग्नोरेंटली. या इट्स लाइक कि देखिए यहाँ पे एरोप्लेन आया है एंड विच इज़ अगेन एक बहुत ही एयरी एनर्जीज है. आपको एक बार चेक करना चाहिए गाइस. वात तत्व मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आपके आते रहते हैं. फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मुझे ये फील हो रहा है तो आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग. मुझे अब ये फील हो रहा है तो आई एम गोइंग टू डू दैट थिंग. यहाँ पे कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है आपके जीने का. कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है. आपके मन मुताबिक चीज़ें होती है सारी. यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल मैं कहूँगी बहुत कम होता है, क्योंकि मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि होती है. सत विवेक बुद्धि अगर जिसके पास है ना, उसका मन कंट्रोल में रहता है. आपका मन यहाँ पे कंट्रोल में नहीं नज़र आ रहा है मुझे.
हो सकता है आप में से कुछ लोग पॉलिटिकल भी हो, पॉलिटिशियंस भी हो, पता नहीं. थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एज वेल. ओके, आई विल सजेस्ट गाइज मेडिटेशंस कीजिए, नॉलेज में रहिए, चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी. यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हैं एंड इट इज़ यू आर नॉट एबल टू ग्रैब दोज थिंग्स समहाउ. आप वो चीज़ें नहीं पकड़ पा रहे, आप वो चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं. आपको शायद ऐसा लगता है कि लाइफ धीमी चल रही है, ताले पड़े हैं चीज़ों के ऊपर. जो हैप्पी एनर्जी होती है ना, हैप्पीनेस होती है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कम दिखाई दे रही है आपके एनर्जीज में. स्ट्रेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपके बंधे हुए चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है. अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आप एक जगह पर स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू गाइस कि आपको ये मेडिटेशंस करना, भगवान के साथ जुड़ना, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है. वरना आपका जब भी अंत समय आएगा ना, आप कहेंगे उप्स मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं गलत चीज़ों में फंस गया, गलत चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो गया. मेरे सामने दो रास्ते थे, एक अच्छाई का, सच्चाई का, और दूसरा था मक्कारी का. मैंने मक्कारी का रास्ता चूज़ किया, तो मुझे उसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ेगी. बहुत बहुत खड़ी बोली में मैं बोलती हूँ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ. कभी भी मेरा ये मकसद है आपके जो भी मैसेजेस है क्लियरली आपकी तरफ पहुँचे. ओके, आई एम द मीडियम. आपको ये हायर डिवाइन पावर्स से ये सारे मैसेजेस मेरे थ्रू मिल रहे हैं. सो प्लीज़ टेक इट लाइक दैट. मैं कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, कार्ड्स में से क्या आता है. ओके, आई एम सॉरी. देखते हैं आपके लिए मैसेजेस और क्या है. यहीं पे रख लेती हूँ मैं, बाद में काम आएंगे हमें. ओके, 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से. सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस. Okay, Ace of Pentacles. Ace of Cups. Four of Wands. Eight, Seven of Pentacles. Bottom of the deck is Knight of Cups. Okay. सो गाइज डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही हैं आपकी एनर्जीज में. न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पे रिगार्डिंग योर इमोशंस, रिगार्डिंग योर मनी. यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स है. बट हाँ, ओके, रैदर दैन ये न्यू बिगिनिंग्स होने से भी ज़्यादा आई एम फीलिंग कि आप ये न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आए. आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा खासा मनी हो, अच्छे खासे
रिश्ते हो, अच्छा अचीवमेंट हो फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स में। मेन चीज़ें आपके, मेन फोकस आपके लाइफ का ये है कि यू वांट गुड थिंग्स इन योर लाइफ, यू वांट गुड मनी। अगर लाइफ पार्टनर चाहते हो तो अच्छा लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे वेट पीरियड दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जीज में एक वेट पीरियड है, दैट यू आर वेटिंग फॉर दीज थिंग्स। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं, बट ये चीज़ें आपकी तरफ आ नहीं रही है, या फिर आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही है ना। यहाँ पे एक पेशेंस लगा पड़ा है आपका एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो और कुछ मैसेजेस देते हैं, लेते हैं आपके लिए। ये जो वॉक अवे का कार्ड आया है, सम आई एम गेटिंग दिस मैसेज गाइस कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ टेलिंग मी गाइस कि ओ एंड सो इट्स लाइक ओके ओके ओके। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है गाइस। एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, आई डोंट नो ये। ओके, सो आई एम चैनलिंग दिस थिंग फॉर यू गाइस कि इस फाइल में जो भी लोग आए हैं उनके लिए जस्टिस हो रहा है। समहाउ आई फील गाइज आप एक बगावतखोर पर्सन हैं। मतलब मुझे चैनल करने में भी बहुत ही वियर्ड लग रहा है, क्योंकि ऐसे मैसेजेस मैंने नहीं चैनल करे हैं कभी भी। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये चैनल हो रहा है कि आप एक वॉक अवे करने वाले पर्सन हैं, जो कि पीठ दिखाते हैं जब भी समय आता है किसी को प्यार देने का, किसी को रिस्पेक्ट देने का, किसी को उनके जो चीज़ें हैं उनकी जो लाइक जो नॉर्मल चीज़ें होती है, प्यार करना, किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी जो संस्कारों वाली चीज़ें होती है, उससे आप वॉक अवे करते हैं। आपने लोगों को दर्द दिया है, बहुत दर्द दिया है आपने लोगों को, बहुत ही खड़े शब्दों में मैं बोल रही हूँ, बहुत दर्द दिया है आपने। एंड इसके बाद आपको आपका जस्टिस मिलेगा। अब आपने जो किया है वो कर्मा आपको वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जो किया है ना, वो भरने का टाइम आ गया है अभी। ओके, सो आपके लिए मैसेजेस क्या है देखेंगे। श्री राम जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Be aware, Rama's story shifts. Bad omens are seen as forces of the evil king. Ravana attack Ram, Sita, and Lakshman. And in initial content with negative forces, that is one, but leads to greater challenges. Bad changes to God, bad changes to good. A deceitful person approaches misfortune. My God. See, somehow श्री राम जी भी वही बता रहे हैं गाइस। आपकी एनर्जी में ऐसी एनर्जी है ना कि टाइम पास करना आपकी मेन स्ट्रैटेजी हो सकती है लाइफ में। यानी कि बहुत ढीले ढाले से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप। सीरियसनेस आप में मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अपोनेंट्स एंड अलीज
Be aware, Rama's story shifts. Bad omens are seen as the forces of the evil king. Ravana attack Rama, Sita and Lakshmana. ये वही एनर्जी है गाइस जब रावण ने सीता माँ का हरण किया था। और लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज है, ए डिसीटफुल पर्सन अप्रोचेस मिसफॉर्चून, caution, regain from action. Yes, refrain from action maybe. Yeah, refrain from action. Then caution, do not act in ignorance. Truth triumphs over falsehood. An initial victory, the long conflict begins. Yeah, initial victory, the long conflict begins. यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो शायद अब तक आपने विक्ट्री हासिल करी है अपनी लाइफ में, लेकिन इसके बाद एक डाउनफॉल आपका शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये देखेंगे आप। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, दीज आर योर एनर्जीज। ओके, consult again. Okay, instructions are given on how to use the oracle. The oracle may not have been consulted properly. Following procedure and with a pure heart consult the oracle again. Okay, so ये एक मैसेज आया कि again consult करना है. So I'll be shuffling again. जो कार्ड निकला था वो मैं नहीं ले रही हूँ, एक और कार्ड दूंगी मैं इसके साथ. Okay. God, hero, Ram, God incarnate on a divine life quest. जैसे कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है and that itself is the thing कि राम जी वापस आए हैं, है ना. That is what he wants to tell, I am back. and यहाँ पे है inconceivable destiny. Sita's destiny, separation and giving birth in exile is portrayed in honor. She departs this world in good or bad. God's grace is sufficient to one alleged with divine will. Misfortune comes through separation or exile. Contact with nurturing forces is lost. Sorrow again comes even amidst difficulties. One's shield or protect gains honor. Okay, so I am channeling this thing, guys, ki again this card is saying me ki there is some type of loss you are going to face. Some type of loss you are going to face in your life here onwards. Okay, so मैं angels से कुछ messages लेना चाहूँगी आपके लिए. No need to worry. I don't know why this card has come. Perfect, peaceful resolution. जो भी problems है आपकी लाइफ में उसका पीसफुल रेजोल्यूशन होगा इफ़ यू आस्क योर एंजल्स. आपके जो भी गुरु हैं, आप जिनसे भी कंसल्ट करते हैं, उनके साथ अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल कर आएगा, पीसफुल रेजोल्यूशन निकल कर आएगा. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना. हेलो पाइल नंबर 2, आपने कम्युनिटी का कार्ड चूज़ किया है. देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है. तो सरप्राइज रीडिंग ये है कि आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी. सो आई विल बी चैनलिंग योर मैसेजेस फॉर दैट. बट समहाउ आई एम फीलिंग कि आप ना अपनी सोल फैमिली आपकी जो है ना, उनके साथ आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट मैसेज, एंजल्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं. आप एंजल्स के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हो सकते हैं आपने एंजल थेरेपी कोर्स सीखा है या फिर आप एंजल्स को चैनल करते हैं. समहाउ दे आर कनेक्टिंग विथ यू, दे आर वर्किंग विथ यू. वो आपसे आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा ज्ञान भी मुझे आपको देना चाहते हैं. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, सो लेट्स सी आपके लिए कैंडल बैक से क्या मैसेजेस हैं. हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है.
गाइस देयर इज वन रिफ्लेक्शन. आप खुद को मिरर के साथ, मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. आपको मिरर नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे. आपकी तबीयत मुझे थोड़ी सी ख़राब दिखाई दे रही है. समहाउ वीकनेस है शरीर में. आई जस्ट फील यहाँ पे कोई आपको छोड़ कर जाना चाहता है, या फिर आपकी नई नए दोस्त, नई फैमिली यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है. नए नए लोग आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस. आपकी कम्युनिटी बन रही है. यस, आपकी चेन बन रही है लोगों की. लक्ष्मी माँ की अपार कृपा मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रही है. एट द सेम टाइम वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं. मुझे यहाँ पे श्री राम जी चैनल हो रहे हैं आपके लिए. मे बी श्री राम जी आपको हेल्प कर रहे हैं. श्री राम जी आपके साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइज. आप भगवान जी के, भगवान विष्णु जी के या फिर राम जी के आप भक्त हो सकते हैं. आपको सुंदरकांड पढ़ना चाहिए रोज. मे बी आपने बहुत बहुत लॉस देखा है अपने लाइफ में गाइज. बहुत लॉस देखा है. समहाउ वो लॉस यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है. वो फिजिकल लॉस हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, मनी रिलेटेड लॉस हो सकता है, जो भी है, लेकिन रिकवर हो रहा है आपका लॉस. अगर कोई भी दिक्कतें आपकी लाइफ में रही है अब तक, वो दिक्कतें यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम. आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सो रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है विंटर्स भी शुरू है. मे बी आपको नींद ज़्यादा ज़्यादा आ रही है. एक स्लगिशनेस मुझे नज़र आ रही है आपकी एनर्जीज में. एक स्लगिश एनर्जीज है. यू नीड अ ब्रेक. आपको बोला जा रहा है यू नीड अ ब्रेक. एक हॉलीडेज पे होके आओ गाइज. फ्रेशनेस लानी ज़रूरी है आपके कॉन्शियसनेस में. बहुत मोनोटोनस लाइफ हो गई है आपकी. कुछ चीज़ें लाइफ में ट्रांसपेरेंट होना इम्पोर्टेंट होता है गाइज. कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट होना इम्पोर्टेंट होता है. जैसे कि रिश्ते की बात करूँ तो यस, रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है. There is someone in your relationship. There is something in your relationship जो वर्क नहीं कर रहा है, and that is happening because of lack of transparency by the other person.
आपके शरीर में दर्द हो सकता है, मुझे यहाँ पे पेन की एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट समवन इज इन पेन, लाइक आपको अगर पेन हो रहा है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। एक्सरसाइज कीजिए, अगर कोई भी फिजिकल आपको नहीं लग रहा है, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस। जिम ज्वाइन कीजिए, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वहाँ पे, आपको गाइड कर देंगे। बट ये जो पेन मैं चैनल कर पा रही हूँ वो पेन लिटरली फिजिकल नहीं है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई देर इज़ पेन। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं फिर भी नहीं हो रहा है वो पेन सेटल डाउन, तो कंसल्ट अ डॉक्टर। मुझे यहाँ पे कोई चलाक, आई एम चैनलिंग शब्द चलाक चैनल हो रहा है मुझे। थोड़ा सा चालाकी से आपको अपनी लाइफ में जाने की ज़रूरत है, जीने की ज़रूरत है, आई सजेस्ट। बहुत इनोसेंट एनर्जीज़ हैं आपके गाइज। आप लोगों के गलत बर्ताव को सही समझ लेते हैं, उनके इंटेंशंस आप नहीं समझ पाते सामने वाले के। अगर कोई बहुत अच्छा गोड़ गोड़ बोल के चला जाता है आपको, तो यू विल फील कि ओ दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लोगों के अक्सर दो चेहरे होते हैं, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं, तो लोग सतयुग की तरह नहीं रहेंगे। सब कुछ अच्छा है, सब लोग अच्छा ही बर्ताव करेंगे, सब लोग नियमों का पालन करेंगे, नहीं। देयर आर पीपल हु आर टू फेस्ड। आपको उनके दूसरे फेस को जानने की ज़रूरत है। आप सिर्फ ऐसे ही देखकर आपको इंसान को परखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और मतलब मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इजीली, जिनको लोग उल्लू बना के चले जाते हैं। इफ़ यू कैन रेजोनेट विथ मी। अगेन मुझे अगेन एंड अगेन ना वो राम जी का ही चैनल हो रहा है, रामचंद्र कृपालु भज मना, जो है ना वो वाला। आप मे बी राम जी को आप मानते हैं, या फिर आप राम जी जैसे हैं। यस, आप राम जी जैसे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कलयुग में आप, हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पे डेविल भी है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके के लोगों के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। एंड टीट फॉर टैट तो मतलब होना ही चाहिए, और हर जगह नहीं। बट अगर आपको बार बार आके कोई लूट कर चला जा रहा है, तो आप दुकान खोल के तो नहीं बैठेंगे, लो आओ लूट 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 के चले जाओ मुझे, अहिंसा के नाम पे। यह अहिंसा नहीं है। अगर कोई क्षत्रिय धर्म के लिए खड़ा होता है तो वो अहिंसा कभी भी नहीं होती, कभी नहीं होती। अगर हमारी आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, अगर हमारे जो मॉरल्स है उसको ठेस पहुंच रही है, कोई हमें लूट कर चला जा रहा है, तो वहाँ पे हम कैसे कहेंगे हम तो भाई अहिंसावादी हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे।
दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वहाँ पे युद्ध करना पड़ेगा, अपना हक मांगना पड़ेगा, और उसके लिए आपको तैयार होना भी पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? भाग नहीं सकते वहाँ से, या फिर अपना मन मार के जीना है तो आई डोंट माइंड, इट्स योर लाइफ। बट अगर आपको पूरे एथिक्स के साथ और आपके खुद के हक के साथ जीना है तो वहाँ पे लड़ना भी सीखना पड़ेगा। और लड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है आपकी लाइफ में। आप झूठ को सच मानकर जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको जय जय राम कृष्ण हरि जो मंत्र है ना उसका जाप करना चाहिए। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। ऐसे बैठे बैठे जाप किया कीजिए। आपको आप में राम जी की और कान्हा जी की, कृष्ण जी की, दोनों की ही क्वालिटीज़ आएंगी। और आज के ज़माने में उन दोनों की ही क्वालिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। राम जी की तरह जीना चाहिए और कृष्ण जी की तरह लड़ना चाहिए। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजल्स प्लीज गिव मी मैसेजेस। अगेन आई एम चैनलिंग दिस थिंग गाइज। जैसे कीचड़ में कमल होता है ना, उसी तरीके से हमें इस जगत में जीना है कि इसका जो भी मैल है ना हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। इसकी जो भी नेगेटिविटी है, इसके जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसको हमें खुद के ऊपर नहीं लेके रहना है। उसको हमें, यानी कि कमल जैसे कीचड़ में रहकर पूरी तरीके से ब्लॉसम होता है, उसी तरीके से हम भी इस माया के जगत में रहकर भी भगवान के साथ जुड़े रहने चाहिए। जैसे जो कमल होता है अछूता होता है, हर नेगेटिव इम्पैक्ट से वो अछूता होता है, हर नेगेटिव चीज़ से वो अछूता होता है ना। रहता तो वो कीचड़ में ही है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी उसका गलत प्रभाव नहीं आता। वैसे ही आज के इसमें नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट बहुत है ना, नेगेटिव लोग बहुत हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। ये आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। इस चीज़ को आपको जहन में लेकर चलने की ज़रूरत है। अगेन आई एम चैनलिंग राधा माँ। जो सॉन्ग है ना, मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी छेड़े कभी मुस्काए कभी बात करे, राधा कैसे न जले। मुझे पता नहीं ये सॉन्ग क्यों चैनल हो रहा है, बट यहाँ पे गोपियों की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। या आपका जो ये है ना गाइस, आपकी जो एक डिवोशन है, आपको गोपियों को याद रखना चाहिए फॉर योर डिवोशन।
आई एम सॉरी। यस, आपको गोपियों को याद रखना चाहिए फॉर योर डिवोशन। ओके, मुझे और कुछ मैसेजेस हम चैनल करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं कैंडल को रेडी करती हूँ। ओके, जैसे मैं बोल रही थी, यहाँ पे गोपियाँ मुझे चैनल हो रही हैं। उन गोपियों की तरह आपका डिवोशन होना चाहिए, और आपको उनको गुरु मानकर उनके जैसा व्यवहार करने का मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। कि जैसे कान्हा जी की गोपियाँ थी ना, उनके लिए उस तरीके से वो आपको देखना चाहते हैं। कान्हा जी आपको गोपियों की तरह देखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे आपके लिए इस्कॉन मंदिर चैनल हो रहा है। अगर आप ज़रूर से वहाँ पे जाया कीजिए मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में। मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, यू शुड गो देयर एंड स्पेंड सम टाइम, डू सेवा देयर। या फिर सेवा भी नहीं होता है, सत्संग होता है वहाँ पे, भजन होते हैं वहाँ पे। थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके आइए, सुन के आइए, भगवान के दर्शन करके आइए। जब जो भी आपसे होता है कीजिए। बट येस, आई विल सजेस्ट यू, यहाँ वहाँ पे दीक्षा भी देते हैं, वो भी आपको लेनी चाहिए। सो एक लास्ट मैसेज लेते हैं। प्लीज़ गिव मी वन लास्ट मैसेज फॉर माई व्यूवर्स एंजल्स। आपको धर्म के साथ रहने के लिए बोला जा रहा है। कुछ भी गलत नहीं करना है अपनी लाइफ में, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट हो। सो पहले सोच विचार करके कर्म करने, कर्म करके सोच विचार नहीं करना है। ओके, सो दैट्स इट गाइज। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। सो हेलो पाइल नंबर 3, आपने डिसीट का कार्ड चूज किया है। एंड समहाउ आई फील कि आपकी एनर्जीज, पता नहीं क्यों मुझे आपकी एनर्जीज बहुत अनसेफ दिखाई दे रही हैं। देयर इज सम पर्सन, बट मुझे यहाँ पे ये आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है दैट यू आर डिसीटफुल फॉर समवन गाइज। डोंट डू दिस। आई नो एंजल्स आपके साथ है, आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बट अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, ऐसे गलत सलत चीज़ों में काम करेंगे, तो ये दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर फॉर यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? दिस इज नॉट गोइंग टू accepted by angels guys। और आपकी एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सम टाइम यू फील कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग बैड टूवर्ड्स समवन एंड यू, फिर बाद में ऐसा होता है कि नहीं आई कैन डू दैट, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं, मुझे संस्कार भी नहीं मिले हैं ऐसे, और मेरे जो भगवान है वो मेरे से क्या कहेंगे, फिर मेरे को क्या करेंगे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें चैनल हो रही हैं आपके लिए। ओके।
सो मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बट डोंट डू दिस थिंग्स। समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे जो पास्ट कर्मा होते हैं, कुछ हैबिट्स बने हुए हैं हमारे पास्ट चीज़ों की वजह से, तो वो सरफेस पर आते रहते हैं टाइम एंड अगेन, और इसी वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि इसका कुछ बुरा हो जाए या फिर इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, उसने मेरे साथ गलत किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, वहाँ पे मत जाइए गाइस। ये चीज़ें आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं हेल्प करेंगी। इस तरीके की चीज़ों में फंसना ही नहीं है। ओके, अपने मन को संभाल कर रखो। और सेकेंडली आई सजेस्ट यू गीता पढ़िए। गीता में बहुत ज्ञान है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे मिला है वहाँ पे। आई मीन लिखा हुआ है, भगवान ने दिया हुआ है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है उन्होंने वहाँ पे। सो आई सजेस्ट यू गीता पढ़िए, भगवद गीता गाइज। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। मुझे ना समहाउ गाइस ये कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है आपके अंदर। आपके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको कुछ गलत करने को उकसा रही है। ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है टू डू ऑल दिस थिंग्स, तो प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिंजनिंग कीजिए, अपने रिचुअल्स फॉलो कीजिए, डेली के पूजा कीजिए भगवान की, है ना, मंदिर जाया कीजिए टाइम एंड अगेन। जो प्रसाद होता है ना, प्रसाद ग्रहण कीजिए मंदिर में जाके। पंडित जी से बोलिए कि एक बार आप पर्सनल रीडिंग में ले सकते हैं। आई सजेस्ट यू, ओके, पर्सनल रीडिंग लीजिए। या फिर अगर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी ही चैनल हुआ आपके लिए, तो मे बी आपको एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्ट करना चाहिए। टैरो भी कर सकते हैं बट एस्ट्रोलॉजी और बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत कर दूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है, आपके बॉडी में है स्पेशली। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ खिलाया पिलाया है आपको, कुछ पेट के जरिए ये हुआ है, और जिसकी वजह से आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। आप हंसते खेलते परिवार से होते हुए भी यू फील डेविलिश एट सम टाइम्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। और आई विल सजेस्ट यू स्ट्रीट फूड कम से कम खाइए, क्योंकि हमें पता नहीं होता। एंड मेनली सी, जैसा अन्न वैसा मन हम बोलते हैं, है ना। और जैसा अन्न वैसा मन, जो इंसान खाना बना रहा है वो किस माइंडसेट से बना रहा होता है, पैसों के माइंडसेट से बना रहा होता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हजार चीज़ें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। अगर आपने कभी देखा है स्ट्रीट्स पे लोग जो खाना बनाते हैं वो कैसे होते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ों का संस्कार उस खाने पे आता है एंड इवेंचुअली इट हिट्स आवर माइंड, है ना। अगर किसी नेगेटिव इंसान ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं आपके लिए, आपको परोसा है खाना, तो पूरी तरीके से इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम वो खरीदते हैं, एक्सचेंज में कुछ देते हैं उसको, तो पूरी तरीके से इम्पैक्ट तो नहीं आता है, बट एनर्जी डेफिनेटली वहाँ पे रह जाती है। बट यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कुछ। यहाँ पे याद कीजिए आपने किसके हाथ से लिया था, यानी कि बाहर के खाने के पहले भी आपने किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे खाया था या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ पे खाया था, याद कीजिए। समहाउ मैं यहाँ पे एक चैनल कर पा रही हूँ कि इट हैज़ कम फ्रॉम दैट पर्सन। आई एम सीइंग सम होम। सो कोई घर में आप खाना खा रहे हैं, अब आप कहाँ पे खा रहे हैं आई डोंट नो, लोगों को अलग अलग पर्सन को अलग तरीके से रेजोनेट हो सकता है, बट येस दिस हैज हैपेंड विथ यू। पेज ऑफ कप्स, मुझे और एक चीज़ आपके लिए चैनल हो रही है, यू शुड प्रैक्टिस योगा। आपको योगा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और स्पेशली क्लेंजनिंग जो होती है, ऐसे हीलर्स भी होते हैं गाइज एक्चुअली, जो कि क्लेंजनिंग के लिए भी दे देते हैं। आई डोंट नो, मतलब मैंने देखा है ऐसे,
कि मान लीजिए पेट में से कुछ खिलाया है, आपको कुछ खिलाया पिलाया है, तो वो भी रिमूव कर देते हैं by doing spells and all these things. So you can consult regarding that as well. But I'll suggest you हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए. सेकेंडली मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है, एक लोटा लीजिए पानी का, उसमें हनुमान चालीसा का 21 टाइम्स जाप कीजिए, उसको सामने रखिए उस लोटे को, वो पानी उसमें उस लोटे में वो लोटा जो है वो पीतल का या फिर चांदी का या फिर आप क्या बोलते हैं ब्रास का ले सकते हैं, वो सामने रखिए, 21 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और वो पानी पी लीजिए, जो भी है पेट में निकल जाएगा, जल जाएगा. सेकेंडली अगर आप गायत्री मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, 108 बार पानी का ग्लास या फिर लोटा लीजिए, उसके ऊपर 108 बार गायत्री मंत्र का चैंटिंग कीजिए और वो पानी पी लीजिए. ओके, सो यस, आई एम चैनलिंग दिस थिंग फॉर यू. सो यस, बॉटम द डेक जस्टिस है. देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइज, जो कि मैंने बोला समहाउ चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. जो भी है ना, चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल्ड रहेंगी आपकी लाइफ में, सेटलमेंट रहेगा. ओके एंड यहाँ पे देखिए गाइज, आपके लिए मुझे अगेन आई एम चैनलिंग अबेंडेंस. हो सकता है आप ना गाइज, मुझे यहाँ पे कुछ लोग वर्कोहोलिक भी दिखाई दे रहे हैं अपने काम के ऊपर. जब हम बोलते हैं कि बाहर का मत खाना, उसका कुछ रीज़न होता है गाइज. मतलब मैं भी तो आज की ही पीढ़ी की हूँ, मतलब मैं भी अनमैरिड हूँ, मैंने भी कुछ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ना. कुछ टाइम तक ना गाइज मैं भी नहीं मानती थी इन सारी चीज़ों के लिए. जब से मेरी लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी का एक मोड़ आया है, तब से ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं सच में बिलीव करने लगी हूँ. एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज, आई नो यहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स हैं, आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप ना, मैं ये नहीं बोल रही कि स्ट्रीट का फूड खाना मत या फिर ऐसा कुछ, बट आप ना साथ साथ कुछ ना कुछ भगवान का करते रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप नास्तिक भी है ना, तब भी मतलब मैं ये बोलूँगी आपको कि स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आप भगवान की पूजा पाठ नहीं करना चाहते, धार्मिक नहीं बनना चाहते, या फिर आपको ट्रेडिशनल वेज पसंद नहीं है, आई सजेस्ट यू योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, उसमें तो कुछ नहीं है ना. आपको जो भी स्पिरिचुअलिटी का पाथ पसंद आता है, जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्टेड होते हैं, प्लीज़ ज्वाइन दैट थिंग, क्योंकि आज के एरा में ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ईज़िली अटैक हो जाते हैं, ईज़िली हम किसी भी चीज़ में फंस जाते हैं, ईज़िली कुछ भी हो जाता है हमारे साथ और हमें पता भी नहीं लगता. कई बार तो लोग इन सारी चीज़ों में अपना देह त्याग देते हैं, श्वास उनका बंद हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, फिर भी उनको पता नहीं चलता कि ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं. अगर आप तक ये मैसेज पहुंचा है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आई हैव सीन डेथ्स बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक. मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, मैं अवेयर कर रही हूँ. प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी है. ओके, सो यस, यहाँ पे आपका परिवार मुझे बहुत खुशहाल दिखाई दे रहा है. आप बहुत अच्छा काम कुछ कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे ऑफिस में कुछ वर्क चल रहा है और वहाँ पे हर तरीके के लोग मौजूद होते हैं. जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हर तरीके के लोग मौजूद होते हैं, है ना. फैमिली में जब भी होते हैं बहुत सिक्योर्ड फील करते हैं, बहुत एट पीस महसूस करते हैं, है ना. बट इसके अपोजिट पूरा वर्क प्लेस पे होता है. तो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज एट योर वर्क प्लेस एज वेल. वहाँ पे बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है. किन लोगों के साथ आपको अच्छे से रहना है, किन लोगों के साथ आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने हैं. अगेन ये आपके मन के ऊपर नहीं होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू रीड पीपल, कि कौन सा इंसान आपके बारे में क्या सोचता है. मैं ये इतना डिटेल में क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे आपके वर्क प्लेस में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, रैंडमली लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, और ये हर जगह होता है आजकल, राइट.
सो हेल्दी बाउंड्रीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ कब बोलना है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक इमोशन आपका ओवरफ्लो हो जाता है, इमोशंस में आप बोल देते हैं बस। यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है, कुछ लोग न्यू ज्वाइनी भी हो सकते हैं, और अगर मैच्योर भी है ना तो भी आप में ओवरवेलमिंग प्यार है, हर किसी के लिए प्यार है, रखो दिल में वो प्यार, बट एट द सेम टाइम वो प्रैक्टिकलिटी भी ज़रूरी है, राइट? अगर आप प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे तो आपका फायदा उठा के लोग चले जाएंगे, आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज हावी होती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं वो मस्कुलिन एनर्जी खुद में डेवलप करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना खुद को ज़रूरी होता है। एंड मैं प्रोटेक्ट करना यानी कि आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का ही सहारा लेकर प्रोटेक्शन लेना है ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप प्रोटेक्शन तो फिजिकली भी ले सकते हैं, राइट? अगर आपको पता चल गया कि ये पर्सन है आपके ग्रुप में जो कि बहुत ही गंदा है, अच्छे विचार नहीं है उसको मेंटली तो अपने दिमाग में रखना ही नहीं है, हो सके तो फिजिकली भी दूर करना। अगर नहीं हो रहा है मेंटली दूर करना, उसके साथ काम से काम रखना। आपको पहचानना ज़रूरी है। यहाँ पे ट्रिक यह है कि आपको पहचानना है कौन सा इंसान कैसा है, और उसके बोली पे, उसके हाव भाव के ऊपर, या फिर वो किस तरीके से आपके साथ बात कर रहा है। क्योंकि लोग ना बहुत दोगले भी होते हैं, है ना? लोग दोगले होते हैं, उनको दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। और आप तो बहुत सीधे साधे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फैमिली पर्सन है, ऐसे फैमिली में बड़े हुए हैं जहाँ पे छल कपट नाम का कुछ नामो निशान नहीं है, राइट? ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है आपको। और कुछ कार्ड्स देखेंगे हम टैरो से। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 of wands, Ace of wands, Page of cups, Page of swords, bottom of the deck is 8 of swords. 8 of swords, इसलिए यहाँ पे तलवारें निकली है। इर्द गिर्द इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज है, इतने सारे झगड़े फसाद है, आपको समझ में ही नहीं आता कि आप कब उन झगड़ों में फंस जाते हैं। इसलिए मैं बोल रही थी बाउंड्रीज लगाना जरूरी है। ये आपके वर्क प्लेस की बात हो रही है, राइट? यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में कि कॉन्स्टेंटली यहाँ पे अटैक्स होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके इर्द गिर्द ही ऐसी एनर्जी है कि लोग झगड़े में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप इमैच्योर्ड बिहेव करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है आपके इर्द गिर्द, या फिर पता भी है ना तो भी आप वहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एंड दैट्स वाई दिस एस ऑफ वॉन्ड्स हैज़ कम। दैट मीन्स कि आपको इन सारी चीज़ों के से बाहर निकलना है, इन सारी चीज़ों के बाहर निकलना है, और अपना कुछ नया आपने सोच रखा है। ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, ओके नया कुछ सोच रखा है, नया कुछ करना है आपको, एंड समहाउ वो चीज़ें बस आपको बट यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रहे हैं गाइज। ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, आपको अवेयरनेस आपका बढ़ा रही है। समहाउ आप पेज ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ सोर्ड्स तक आप जा चुके हैं। आई एम सीइंग दिस थिंग। आपका जो मतलब यूनिवर्स ने अगर आपकी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स भेजे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसका रीज़न ही एक है कि आप अपने सोल लेवल पे आगे बढ़े, उसको और एक्सप्लोर करें।
आपके जो हिडन टैलेंट्स है उसको और एक्सप्लोर करें। एंड समहाउ ये चीज़ें हो भी रही है उस चीज़ की वजह से। देखिए यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई इन किंग ऑफ सोल्स। इट्स लाइक कि आप बहुत शार्प हो गए हैं गाइज, आई एम सीइंग दिस थिंग, शार्प माइंडेड हो गए हैं आप। एंड दैट्स वाई ये जो झगड़े फसाद है ना, उनमें से कैसे निकलना है बाहर, अपने आप को कैसे सेव करना है, ये आप जान चुके हैं। या फिर इन फ्यूचर ये एनर्जीज में आप जाएंगे। अगर ये करंट एनर्जीज नहीं है तो ये इन फ्यूचर हो सकता है आपके लिए। ओके, बट यू आर दैट पर्सन जो कि जिसका प्यार नहीं ये हुआ है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आपका जो प्यार है ना अपने अंदर का, वो बरकरार है, और ये बरकरार ही रहना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी गाइज आपके लिए, ये बरकरार ही रहना चाहिए। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। बट डेफिनेटली आप काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं इस वक्त में। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग्स की ज़रूरत है। फाइनेंशियल भी इंस्टेबिलिटी मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मोक्ष ऑफ काली, धर्म ऑफ काली, बॉटम ऑफ द डेक इज काल रात्रि। डेफिनेटली यहाँ पे एक आपका जो कोर है ना एनर्जी, इसमें एक डार्क नाइट ऑफ सोल आपका इस वक्त में शुरू मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत डार्क है आपकी एनर्जीज में, एक डार्कनेस दिखाई दे रही है। एंड इट इज़ बिकॉज आपको कुछ शेड ऑफ करने हैं, आपके कुछ कर्मा कटने बाकी है, और इसी वजह से ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है दैट यू आर गोइंग थ्रू द डार्क नाइट ऑफ सोल, जहाँ पे आपको बहुत कुछ शेड ऑफ करना है, बहुत कुछ आपको जाने देना है अपने एनर्जीज से, अपने ऑरा से वो निकालना है। एंड देन आपके लिए मोक्ष के द्वार खुल रहे हैं। देन यहाँ पे धर्म ऑफ काली विच इज़ टेलिंग मी कि आपकी एनर्जीज में एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक सेकेंडली आपके लिए यहाँ पे गाइड किया जा रहा है गाइस कि धर्म के साथ चलिए। जितना आप सत्य के साथ सत्यनिष्ठ होंगे उतना आपकी वो पावर बढ़ेंगी, उतनी आपको शिद्दत से भगवान देंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप धर्म के साथ चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, जो मोक्ष आप चाहते हैं वो भी आपसे दूर नहीं रहेगा। ओके, एक लास्ट मैसेज लेते हैं आपके लिए गीता की डेक से। यहाँ पे है यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। The pleasures that derive from contact with sense objects are the wombs of misery. They have both a beginning and an end, and thus the wise take no delight in them. Yes, opposite values are complementary. The pleasures that derived from contact with sense objects are wombs of misery. That means कि जो भी हमारे सेंसेस की फुलफिलमेंट के लिए काम करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फूडी कोई है, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मूवीज़ देखना पसंद है, या फिर नेचर को देखना पसंद है आप, या फिर बहुत अच्छा अच्छा खाना पसंद है, वो जैसे सेंस प्लेजर होता है ना कि स्किन को सॉफ्ट सॉफ्ट ही चाहिए, सब कुछ हार्श कुछ नहीं चाहिए, ये मिजरी का वूम्ब है, मिजरी का गर्भ है ऐसे बोलते हैं। They have a both beginning and end, and thus the wise take no delight in them. That means कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हैं ना, इनको बिगिनिंग भी है, एंड भी है।
है ना। कहीं पे क्रेविंग्स अगर आ रही है, मान लीजिए फूड्स की क्रेविंग आ रही है, तो हम खा लेते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसका रेंज ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत कम है, और जैसे ही सेटिस्फाई होते हैं देन मतलब और एक बड़े गहरे कुएं में हम जाके गिरते हैं। ऐसा बोला जाता है कि मतलब अगर सेंस प्लेजर की बात करें तो सेक्स जो है बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल लगता है, टू हैव सेक्स विद समवन। तो अगर वो कंप्लीट भी हो गया, सेटिस्फैक्शन भी हो गया, फिर बाद में क्या होता है, और अर्ज होती है टू हैव और सेक्स होना। आपने ययाति पढ़ा है क्या कभी? ययाति बुक, महाराष्ट्रियन है तो शायद पढ़ा होगा। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है इस चीज़ का वहाँ पे, कि जो ययाति राजा होते हैं ना, वो बहुत ही कामुक होते हैं, बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान होते हैं, और ये बहुत ही बूढ़े होने तक, मान लीजिए उनको हर एक दिन अलग अलग लड़की लगती थी उनको, टू हैव सेक्स विद दैट लड़की। दिस यूज टू हैपन, दिस वॉज अ रियल स्टोरी फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। ओके, ऐसा वो था, इतना वो कामुक था। और एक टाइम ऐसा आया कि उसके 4 लड़के थे, और उसने बोला कि मुझे और सेक्स करना है, लेकिन मेरी शक्ति नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं रही है, तो आप में से कोई एक पर्सन मुझे अपना यौवन देके मेरा जो बुढ़ापा है वो लीजिए। एंड दिस हैपन। उनके जो छोटे बच्चे थे, छोटा लड़का था, वो यंग था, एज इन की वो बड़े हो गए थे, और उनको विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है पिताजी, मैं आपको दे देता हूँ मेरा यौवन, और आपका बुढ़ापा ले लेता हूँ। एंड देन ही स्टार्टेड अगेन डूइंग सेक्स। दिस यूज्ड टू हैपन सो मच टाइम्स, ओ माय गॉड। एंड देन फाइनली ही रियलाइज कि जैसे आग में घी जाने के बाद वो आग की लपटें और बढ़ती हैं, उस तरीके से सेंस प्लेजर्स को फीड करने के बाद उसकी और भूख बढ़ती है, लेकिन उसके बदले में क्या जाता है, आपकी जो सोल की एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, वो वहाँ पे भस्म हो जाती है। ये यहाँ पे बताया गया था। सो ये वही भगवान आपको बोल रहे हैं कि सेंस प्लेजर आर वूम्ब ऑफ मिजरी। सो अगर आप देखिए अपनी लाइफ में कि क्या आप इस तरीके के एनर्जीज में इंडल्ज हो रहे हैं, आई मीन नॉट ओनली सेक्स बट फूड, किसी भी तरीके की क्रेविंग, आपको क्रेविंग्स हो रही है टू हैव फूड, क्रेविंग्स हो रही है, इवन स्लीप ऑल्सो। लाइक यहाँ पे आजकल तो ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चे सोते हैं, बहुत सोना भी अच्छा नहीं है और बहुत कम सोना भी अच्छा नहीं है, मॉडरेटली सोना अच्छा है, मॉडरेटली नींद होनी चाहिए, 6 to 8 आवर्स। आपके बॉडी को किस तरीके से ये रेजोनेट होता है, आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, आपकी बॉडी को कितनी नींद की ज़रूरत है, 6 to 8 आवर्स इज़ एन एवरेज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। 18 से ऊपर छोटे बच्चों को ज़्यादा नींद लगती है ना, उनको ज़्यादा नींद लगती है। सो इस तरीके से हमारे जो भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फीड नहीं करना है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप रेजोनेट, आपसे जैसे भी रेजोनेट हो रहा है आप लीजिए इस तरीके से। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।